नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गरीब आदमी बेचारा हर जगह मारा जाता है। इंसाफ की गुहार लगाते लगाते उसकी एड़ियां घिस जाती हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं, जान तक चली जाती है, लेकिन इंसाफ है कि मिलता नहीं। हर आम आदमी ये अच्छे से जानता है कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए जब कोई रास्ता नहीं बचता तब वो सही इंसाफ दिलवाने और अपनी बात मनवाने के लिए अपने ही परिवार के सदस्य का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन करता है, विरोध करता है, न्याय की गुहार लगाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के रामराज में अब ये भी नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक नया फरमान निकाला गया है जिससे इस विरोध के स्वर को भी दबा दिया गया है। अगर अब आपने शव रखकर अपनी बात मनवाने की कोशिश की या विरोध किया या फिर किस सरकार पर उंगली खड़ी की तो आप पर कार्रवाई होगी। क्या नया फरमान निकाला गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से? ध्यान से सुनिएगा कि कैसे विरोध के स्वर, जो विरोध किया जाता है, उसको ये सरकार पूरी तरीके से दबा देना चाहती है। खबर देखिएगा आज तक की। इसमें लिखा हुआ है कि यूपी में शव रखकर प्रदर्शन करना अब क्राइम है। हाथरस कांड के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने नई गाइडलाइंस बनाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से नई गाइडलाइन बनाई गई है कि अगर अब शव रखकर किसी तरह का कोई प्रदर्शन किया, विरोध किया, तो वो क्रिमिनल होगा, वो क्राइम होगा, उस पर कार्रवाई होगी। खबर में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश में अब शव रखकर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं। ऐसा करना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा। हाथरस कांड में देर रात पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किए जाने के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर गृह विभाग ने एसओपी तैयार की है। एसओपी तैयार की गई है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया है। इस प्रोसीजर में क्या है वो भी सुनिएगा। खबर में लिखा है कि जानकारी के मुताबिक अब शव का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाने के लिए एसओपी तैयार की गई है। अब शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शव का अपमान माना जाएगा। तो शव के अपमान की तो चिंता है, लेकिन जिंदा लोगों को जो न्याय नहीं मिलता और उसके बाद वो जो मर जाते हैं उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। शव के अपमान की अगर बात हुई है तो हाथरस की बिटिया की भी बात कर लेते हैं, जिसे आधी रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्या वो अपमान नहीं था? इस सवाल का जवाब कौन देगा? खैर, एक एसओपी तैयार की गई है योगी सरकार की तरफ से। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है। उस एसओपी में क्या है वो सुनिएगा। इसमें लिखा है कि एसओपी रात में किसी शव का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजनों की अनुमति चाहिए होगी। इतना ही नहीं, शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियोग्राफी की जाएगी। शव का पोस्टमार्टम हाउस से लेकर अंतिम क्रिया होने तक प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भेजे जाने वाले समस्त माध्यमों के संदेश 1 साल तक सुरक्षित भी रखे जाएंगे। तो बड़ी बड़ी बातें की गई है कि वीडियोग्राफी की जाएगी, सरकारी अधिकारी भी होगा, प्रशासनिक अधिकारी को 1 साल तक रिकॉर्ड भी रखना होगा, और जब तक परिजन अनुमति नहीं देंगे तब तक जो अंतिम संस्कार है वो नहीं किया जाएगा। फिर वही सवाल बनता है कि हाथरस में जो हुआ उसमें परिजनों ने अनुमति नहीं दी थी, वो चिल्ला चिल्ला कर थक गए थे, तो आखिर अंतिम संस्कार क्यों किया गया? हाई कोर्ट की तरफ से आदेश तो आया है कि सम्मानजनक तरीके से जो शव होता है उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन सम्मान के पीछे कैसे एसओपी तैयार करके जो शव के नाम पर जो प्रदर्शन किया जाता है, न्याय की गुहार लगाई जाती है, अपने दर्द को जाहिर किया जाता है, उसे ही फरमान निकालकर बिल्कुल तरीके से क्राइम साबित कर दिया गया कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। अगर आपने किस तरह का कोई काम किया तो ये क्राइम माना जाएगा। आगे लिखा हुआ है, खबर में आगे और भी लिखा हुआ है, इससे समझ जाइएगा आप, डबल मार पड़ेगी। इसमें लिखा है कि पीएम हाउस से शव लेते समय देनी होगी सहमति, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक परिजन अब किसी भी संगठन या समूह के जरिए शव को रास्ते में नहीं रख सकते हैं। जैसे ही बॉडी परिजनों को सौंपी जाएगी उसके लिए लिखित रूप में सहमति ली जाएगी कि वो सीधा शव को पोस्टमार्टम हाउस से अपने घर लेकर जाकर रीति रिवाज करने के बाद अंतिम संस्कार करेंगे। तो आप समझ जाइए, तो अब पीएम हाउस से भी सहमति लेनी होगी। वैसे ही ये लोग घसीटते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अब जो शव है, अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई अपराध हो जाता है
तो अब पीएम हाउस से लिखित सहमति पत्र लेना होगा, उसके बाद आपको शव मिलेगा। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस से आप ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ये सहमति पत्र नहीं है तो शव नहीं दिया जाएगा। तो समझ जाइए, एक तो आप पर वैसे ही अपराध जो हुआ, आपके परिवार के सदस्य की अगर जान गई है, वैसे ही आप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन उन हालातों में भी आपको ही सहमति पत्र को तैयार करवाना है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि अगर उन्होंने शव कहीं रास्ते में रखकर भीड़ इकट्ठा कर जाम लगाया, कोई धरना प्रदर्शन किया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई किन पर होगी? जो लोग प्रदर्शन करते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता है, वो लोग ऐसा प्रदर्शन करते हैं। कोई मजाक के तौर पर अपने परिवार के सदस्य का शव सड़क पर नहीं रखता है, लेकिन शायद योगी सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है। इसी पर समाजवादी पार्टी ने भी हमला बोला है। खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा शासित क्रूर सरकार ने हाथरस में पेट्रोल डालकर आधी रात में जबरन बेटी का शव फुकवा दिया था। उसमें कोई नियमावली नहीं थी या योगी जी का सीधा आदेश था? क्या उस घटना में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? ये सब नए नए नियम बनाकर भाजपा सरकार सिर्फ अपनी नाकामियां ढकना चाहती है। नाकामियां जितना ढकना चाहें नहीं ढक सकते, क्योंकि ये जो अपराध है, जो शव रखकर किया गया प्रदर्शन है, ये मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज हो चुका है। आपको कुछ सितंबर की खबरें भी दिखा देते हैं कि कैसे ये जो शव रखकर प्रदर्शन किया जाता है, ये कैसे जो आम आदमी है, गरीब आदमी का हथियार है अपनी बात मनवाने के लिए, अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए। कुछ खबरें भी आपको दिखा देती हूँ, उत्तर प्रदेश की खबरें देखिएगा। हिंदुस्तान की खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है लखीमपुर में स्कूल जा रहे बच्चे की करंट लगने से मौत, गुस्साई भीड़ ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। करंट लगने से मौत हो गई। आप समझ जाइए किसकी व्यवस्था की नाकामी है कि एक बच्चे की मौत हो गई है और कार्रवाई करवाने के लिए परिवार वाले एक छोटे बच्चे का शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उन्हें इसमें मजा आता है? सवाल बनता है। अगला खबर देखिएगा। अगली खबर आपको दिखाती हूँ, कुशीनगर की ये खबर है। इसमें लिखा हुआ है ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत, शव रखकर सड़क पर किया प्रदर्शन, दिया धरना। तो ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसका जो शव है उसको रखकर सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया। किसकी व्यवस्था की नाकामी है आप समझ सकते हैं। अगली खबर देखिएगा, अमर उजाला की ही खबर है। इसमें लिखा हुआ है निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत, सड़क पर शव रखकर किया गया प्रदर्शन। किसकी व्यवस्था की नाकामी है? अगर अस्पताल में, निजी अस्पताल में एक महिला की, गर्भवती महिला की मौत हो जाती है, आप समझ सकते हैं। आगे खबरें देखिए, खबरों का पूरा अंबार है। ये सितंबर की ही खबरें हैं, 2022 की ही खबरें हैं, योगी राज की ही खबरें हैं, और आपको मैं दिखा रही हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आगे एक और खबर देखिए कि पुलिया निर्माण की मांग, सड़क पर शव रखकर गांव वालों ने किया आंदोलन, बाढ़ में बहा था किसान। तो किसान बाढ़ में बह गया, उसका शव रखकर प्रदर्शन किया गया। ये वो खबरें हैं जो कि उत्तर प्रदेश के सितंबर महीने की खबरें हैं। कोई 19 सितंबर की है, कोई 13 सितंबर की है। इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ सितंबर महीने की इतनी खबरें हैं। अगर सर्च करने बैठेंगे तो सर्च करते करते थक जाएंगे। शव रखकर कितनी जगह प्रदर्शन किया गया है, परिवार वालों ने कितनी जगह न्याय की गुहार लगाई है, आप ये समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कैसे न्याय व्यवस्था बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तब आम आदमी को, गरीब आदमी को शव रखकर प्रदर्शन करना पड़ता है, अपनी बात मनवाने के लिए ये सब करना पड़ता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के रामराज में अगर शव रखकर प्रदर्शन किया तो आप पर कार्रवाई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फरमान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।